हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आप पूरे तन मन से लगे हुए होंगे। दोस्तों इसी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कराने के क्रम में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। इसी के लिए हमारे चैनल पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हम दोस्तों टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उसको हम यहाँ पे टॉपिक वाइज उसका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों उसका डिस्कशन जो है वो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आप थ्योरी देख लीजिए, उस थ्योरी से रिलेटेड जाकर के आप तुरंत जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल वीडियो है। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारी जो पहली टॉपिक थी, जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत थे दोस्तों, इस पे हमारी वीडियो आ चुकी है। इसकी अपलोड हो गई है चैनल पे वीडियो। स्रोत से संबंधित जितने भी प्रश्न जिस भी एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में देखेंगे और इसमें भी दोस्तों हम पूरा पाषाण काल को देखेंगे। जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं जिसको हमने देखा है, इसमें स्टोन एज आपका आएगा। स्टोन एज जो आएगा दोस्तों, इसमें स्टोन एज में 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और एक को बोलते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सीडीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ये सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी करवाती है, यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम होता है दोस्तों। और ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। देखिए जो हमने पाषाण काल को बांटा है, जैसे जो पाषाण काल है दोस्तों, पाषाण काल का डिवीजन ही कैसे किया जाता है कि जो उनके उपकरण थे, जो उनके टूल्स दोस्तों, जो उनके उपकरण थे, जो उनके टूल्स थे, इन टूल्स का बनावट क्या थी, इनकी बनावट क्या थी, इनकी बनावट की सामग्री क्या थी, इनके बनावट में किस चीज़ों का प्रयोग होता था, इन सभी के आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है दोस्तों। इनका बंटवारा किया जाता है इन काल का। इसी के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है, जिसको हम एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, एक को बोलते हैं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो हथियार होते थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं बनाए हुए होते थे। जैसे वो रॉ फॉर्म में मिलते थे उसी प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों वाले उनके हथियार होते थे। उसमें कोई भी तरीके का उन्होंने किसी भी प्रकार का उसको बनाया नहीं था, किसी प्रकार का उन्होंने उसमें कोई चीज़ की काट छाट नहीं किया था। जो ओरिजिनल फॉर्म में था वैसे ही था। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि वो जो पत्थर के हथियार होते हैं उनको उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। छोटे छोटे यहाँ पे इनके हथियार हो गए थे, इसलिए इसको मेसोलिथिक कहा जाता है। छोटे पत्थरों के हथियार होते हैं। और नव पाषाण काल में जो अपने हथियार यूज करते हैं दोस्तों, ये जो हथियार होते हैं उसमें अब ये इनकी सामग्री भी बदल जाती है। सिर्फ पत्थर के हथियार ही नहीं होते, यहाँ पे हड्डियों के भी हथियार बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें जो है पॉलिश करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों, इनकी जो हथियार थे, इन हथियारों के बनावट के आधार पे ही जो है इनके युगों की पहचान किया गया था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है दोस्तों कि विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है कि देखिए जो भी ये औजार हैं, इन औजारों को अगर हम देखा जाए तो जैसे ये औजार हैं, इन औजारों को अगर आप उत्तर भारत में देख रहे हैं, उत्तर भारत में कौन सी संस्कृति, जैसे आप सोहन संस्कृति देख लिए। उत्तर भारत में जैसे जो सोहन संस्कृति होगी दोस्तों, सोहन संस्कृति या फिर बेलन संस्कृति, जो बेलन घाटी संस्कृति है, तो ये बेलन संस्कृति, इन सभी पे दोस्तों जो औजार मिले हैं, ये पुराने जो औजार थे दोस्तों उनको पेबुल कहा जाता था। वो कैसे थे, वो पेबुल थे, चौपड़ थे। उसके बाद से हम ये देखते हैं यही हथियार, इसी समय के हथियार जो दक्षिण भारत में मिले हैं, वहाँ पे हैंडेक्स है। वहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, हैंडेक्स का प्रयोग हो रहा है। तो आप देखिए बिल्कुल आपको औजारों में भी भिन्नता देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय भिन्नता। तो ये हम नहीं कह सकते कि उसमें क्षेत्रीय भिन्नता नहीं थी, इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। थर्ड है कि विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित एक रेखीय ढंग से एक समान विकसित हुई। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है।
इनकी संस्कृति कहीं भी एक तरीके से एक समान रूप से विकसित नहीं हुई है। हर समय में हर जगह पे अलग अलग तरीके से इनकी संस्कृति का विकास हमें देखने को मिलता है। इनके हथियारों में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, इनकी संस्कृति में भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पे केवल कथन एक सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति किसे कहा गया है? देखिए ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो फलक संस्कृति अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया कि जो हम इनके हथियारों को देख रहे थे, जो इनके टूल्स को देख रहे थे, ये टूल्स दोस्तों जो पूरा पाषाण काल था दोस्तों, पूरा पाषाण काल में यहाँ पे चॉपर हो गया, पेबुल हो गया, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे, जो कि एकदम रॉ फॉर्म में हथियार होते थे दोस्तों। परंतु यही हथियार जब ये मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं तो इन पत्थरों के फलकों का प्रयोग होने लगता है दोस्तों। किसका प्रयोग होने लगता है? फलक। इनके पत्थरों के जो फलक होते हैं, जो इनके शल्क होते हैं, उन शल्कों से ये हथियार बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि फलक संस्कृति किसे संबंधित है? तो जो फलक संस्कृति है दोस्तों, ये मध्यपुरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वो बी हो जाएगा। मध्यपुरा पाषाण काल जो संस्कृति है वो फलक संस्कृति उसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो हथियार मिलते हैं दोस्तों उसको स्क्रेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रेपर इनके हथियार हो गए, और पॉइंट हो गए, ये सब इनके हथियारों के नाम हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये मध्यपुरा पाषाण काल युगीन है दोस्तों, यहीं पे ही आग की खोज हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आग की खोज कब हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आग की खोज हुआ था दोस्तों, वो मध्यपुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गया था। और यहाँ पे देखिए, ये जो उच्चपुरा पाषाण काल संस्कृति है, ये जो सी वाला है उच्चपुरा पाषाण काल संस्कृति, यहाँ पे दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले चीज़ तो इसको जो कहा जाता है वो ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो इनके हथियार थे वो ब्लेड ब्यूरिन थे। मतलब कि यहाँ पे जो इनके उपकरण हैं, वो उपकरण जो है वो ब्लेड आकार के इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए इसको ब्लेड ब्यूरिन कल्चर भी कहा जाता है। और यही उच्च पूरा पाषाण काल में ही यहाँ पे दोस्तों ये मूर्ति कला का विकास होता है। मूर्ति कला का जो प्रारंभ होता है वो यहीं पे होता है। मूर्ति कला हो गया, इनका चित्रकला हो गया, इन सभी का विकास दोस्तों यहीं पे होता है। और इसी समय की जो हमारी भीमबेटका है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो भीमबेटका है, यहाँ की जो चित्रकारी है दोस्तों, ये उच्च पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो ये भोपाल के पास दोस्तों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? ये रायसेन जिले में है भीमबेटका। तो यहाँ पे जो है हमें उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? देखिए अभी हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किया कि जो भी इनके हथियार थे, जो भी इनके टूल्स थे, इन टूल्स की जो भी बनावट थी, हमने अभी पीछे डिस्कस किया इनकी बनावट कैसी थी और इनकी सामग्री कैसी थी, इनकी जो भी विभिन्नता थी, इसी के आधार पर दोस्तों हम जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो युगों का विभाजन किए हैं वो इनके टूल्स के आधार पे ही किए हैं। जैसे पाषाण काल, आप देखिए जैसे पाषाण काल हो गया, पाषाण काल में क्या है कि पत्थरों का हथियार बन रहा है, यहाँ पे पत्थरों के हथियार का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से कांस्य युगीन संस्कृति है, यहाँ पे जो हथियारों का प्रयोग हो रहा है दोस्तों वो कांस्य का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद से जो लौह युगीन आती है, तब यहाँ के जो इनके हथियार होते हैं दोस्तों वो लोहे के इनके हथियार हो जाते हैं। तो इसी आधार पे इनका जो है त्रियुगी विभाजन किया गया है। और ये त्रियुगी विभाजन किसने किया है दोस्तों? तो ये थॉमसन ने किया है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। थॉमसन ने जो है त्रियुगी जो संस्कृति है इसका जो है विभाजन किया है। और ये पेपर में पूछा गया था यूपीपीसीएस के 2010 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? अभी हम जो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में पूछ रहा है, तो वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। देखिए पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया कि जो निम्न पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो ओरिजिनल जो कोर उपकरण थे, जो कोर इक्विपमेंट्स थे, उनका प्रयोग करता था। तो पहला तो ये गलत हो गया। तो सेकंड है कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। थर्ड एक वह पशुपालक था, बिल्कुल नहीं। पशुपालक मानव कब बना? ये जो पाषाण काल में हम देखते हैं जो मानव का विकास का क्रम है, वो मानव पशुपालन कब करता है, कब वो जो है पशुओं को पालना प्रारंभ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछे, ध्यान रखिएगा। ये मध्य पाषाण काल में
काल में, मीसोलिथिक पीरियड में दोस्तों ये जो मानव है वो पशुपालक बनता है। इसमें डी है कि वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग कब करता था? मध्य पाषाण काल में करता था। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे लिखा है पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, बाघोर जमाव, सिहावल जमाव। देखिए दोस्तों क्या है कि जो सोन नदी घाटी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सोन नदी घाटी, सोन नदी जो घाटी है दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वप्रथम उपकरणों और पुरास्थलों की खोज किया गया था, यहाँ पे जो भी उपकरण और इनके पुरास्थलों की जो खोज किया गया था दोस्तों, वो कब किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा। वो किया गया था 1963 में। किसने किया था? तो ये निसार अहमद के नेतृत्व में किया गया था। निसार अहमद के नेतृत्व में दोस्तों इसका जो है खोज किया गया था। और यहाँ से जो है 35 जो है दोस्तों पुरास्थलों की खोज होती है। और इसी में जो कई सारे ये सभी क्या हैं? ये सारी पुरास्थल हैं, ये सभी पुरास्थल हैं। और इनका हमें क्रम बताना है कि किस क्रम में इनका खोज जो है वो किया गया था। तो इसका जो क्रम है दोस्तों, सबसे पहले सिहावल जमाव है। सबसे पहले दोस्तों सिहावल जमाव है, 4 हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों पटपरा है, उसके बाद से बाघोर है, फिर खेतौनी है। तो 4 1 3 2 तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। सिहावल एक पुरास्थल है। देखिए अभी हमने देखा सिहावल एक पुरास्थल है। कब का है दोस्तों ये पुरास्थल? अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था कि सिहावल जो पुरास्थल है दोस्तों ये निम्न पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का है। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। निम्न पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का है कौन सा स्थल? सिहावल स्थल। ये कब पूछा है दोस्तों? तो ये देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक मानव, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो कहाँ से जो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक मानव है इसका प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है? देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा और यूपीपीसीएस ऑप्शनल में इनका पूछा था हिस्ट्री में 2006 में। तो ये सारे दोस्तों ये आप देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिला है वो हथनौरा से मिला है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, हथनौरा। अब ये हथनौरा कहाँ पे है? तो ये हथनौरा दोस्तों कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो ये नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा घाटी में है हथनौरा। और जिला कौन सा है? तो जिला जो है दोस्तों वो होशंगाबाद जिले में ये अवस्थित है। होशंगाबाद जिले में ये जो है हथनौरा नामक जगह है। और इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज किसने किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अरुण सोनकिया ने। किसने किया था दोस्तों? अरुण सोनकिया ने दोस्तों इसकी खोज किया था हथनौरा नामक जगह की। और यहाँ पे सबसे पहले जो मानव है, मानव का जीवाश्म हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमें मानव की खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? तो यहाँ से जो है मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है दोस्तों। और कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि ये जो खोपड़ी है ये होमो इरेक्टस की है। किसकी है? ये होमो इरेक्टस की है। होमो इरेक्टस के बारे में आपको पता होगा कि ये ऐसा पहला मानव है जो सीधा खड़ा होकर के चला था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा पहला मानव है जो सीधे खड़ा हुआ था, जो सीधे खड़ा होकर के चला था, उसको होमो इरेक्टस कहा जाता है। परंतु कुछ विद्वान इसको होमो सेपियंस मानते हैं, ज्ञानी मानव मानते हैं। तो इसमें मतभेद है, परंतु ये ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या मिला है? तो मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। और इसी ये जो मानव खोपड़ी हथनौरा से मिली है इसको कहीं कहीं नर्मदा मैन भी कहा गया है। तो भी ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं जो है नर्मदा मैन भी कह दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये हथनौरा से संबंधित। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो बी होगा। भीमबेटका, देखिए भीमबेटका के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए भीमबेटका है, तो भीमबेटका कहाँ पे है? पहली चीज़ तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो भीमबेटका भी कहाँ पे दोस्तों? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो ये भोपाल में जो रायसेन जिले के पास, रायसेन जिले में है। ये रायसेन जिले में है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बनता है कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दोस्तों वीएस वाकांकर ने किया था। किसने किया था? वीएस वाकांकर ने किया था। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछा गया है कि इसकी खोज कब किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1958 में दोस्तों इसकी खोज किया गया था। किसकी? भीमबेटका की। और यहाँ से दोस्तों जो हमें चित्रकारी मिलती है, इनकी जो चित्रकारी मिलती है, जो भी युद्ध करते थे, इन सभी चीज़ों की चित्रकारी हमें भीमबेटका में देखने को मिलती है। और ये किस काल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। किससे? उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ की जो चित्रकारी है वो है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए सराय नाहर राय और दमदमा, ये सराय नाहर राय और दमदमा ये दोनों कहाँ पे हैं दोस्तों? तो ये दोनों जो हैं ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? प्रतापगढ़।
उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है यहाँ पे सरायनहर और दमदमा है। यहाँ से दोस्तों जो है सरायनहर और दमदमा, यहाँ से दोस्तों क्या है कि 14 समाधान मिले हैं सरायनहर से और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। तो यहाँ से जो है हड्डी के उपकरण बहुत मात्रा में मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। कहा जाता है कि यहाँ से जो चूल्हे मिले हैं उसमें अधजली मिट्टियाँ अधजली इनकी जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद वो जो चूल्हे हैं उनका प्रयोग जो है वो जानवरों का मांस खाने के लिए, उनको भूनने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों ये जो सरायनहर है यहाँ से समाधि मिली है, यहाँ से जो है समाधियाँ मिली हैं और एक समाधि तो ऐसी मिली जिसमें 4 मानव कंकाल को एक ही साथ दफनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों सरायनहर और दमदमा। जैसे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से घाटी से प्राप्त हुआ है। अभी हमने पीछे इसका डिस्कस कर लिया तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। नर्मदा घाटी कहाँ पे? हथनौरा में। कहाँ पे? ये हथनौरा में। हथनौरा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में दोस्तों। इसकी खोज किसने किया था ये ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज किया था दोस्तों। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज किया था दोस्तों। और यहाँ से जो मानव मिला है, यहाँ पे मानव खोपड़ी मिली है। क्या मिली है दोस्तों? मानव खोपड़ी मिली है। और ये मानव खोपड़ी जो है मानी जाती है कि ये होमो इरेक्टस की है। तो ये इसका सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। फिर देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस 2006-07 में पूछा है। तो सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है भारत में, तो नर्मदा घाटी से मिला है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो भारत में जो प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट में। ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे। दोस्तों देखिए इसमें तो 2 ऑप्शन सही हो रहा है। पहली चीज तो ये जियोलॉजिस्ट थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये दोनों ही थे। तो अब ऑप्शन में आप देख लीजिए ए या बी, किसको मानते हैं, क्या ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको ज़्यादा सही मानना है तो आप इसको बी कनेक्ट करेंगे दोस्तों, बी करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में इनको ज़्यादा जाना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश पुरातत्वविद थे दोस्तों। और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों मद्रास के पल्वरम, ध्यान रखिएगा मद्रास के पल्वरम नामक स्थल से जो है इन्होंने 1863 में, कब? 1863 में प्रथम पूरा पाषाणिक, ध्यान रखिएगा प्रथम जो है ये पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किया था। पर प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की इन्होंने खोज किया था। वो उपकरण क्या था दोस्तों? तो इन्होंने हैंडेक्स की खोज किया था। इन्होंने दोस्तों हैंडेक्स की खोज किया था, जिसको जो है हैंडेक्स की खोज इन्होंने कहाँ से किया था? तो ये मद्रास के पलरम से किया था। कब किया था? 1863 में किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही दोस्तों जो है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? देखिए इसका डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, यूपी पीसीएस 2003 में। तो इन्होंने कहाँ पे खोजा था? तभी हमने देखा कहाँ पे, ये मद्रास में। मद्रास में कहाँ पे? पल्वरम। मद्रास के पल्वरम से इन्होंने जो उपकरण खोजा था वो 1863 में खोजा था। क्या खोजा था? तो इन्होंने हैंडेक्स खोजा था। हैंडेक्स इन्होंने खोजा था दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे दोस्तों, इन्हें भारत में जो है प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। भारत में जो प्रागैतिहासिक अध्ययन है, भारत में जो प्रागैतिहासिक अध्ययन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक अध्ययन का इन्हें जो है वो संस्थापक माना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखिए इसके जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे? ये पहले महानिदेशक थे पुरातात्विक जो सर्वेक्षण था हमारा, उसके ये पहले महानिदेशक नियुक्त हुए थे। ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण था ये स्थापना का हुआ था, इसकी स्थापना का हुआ था दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। और इसको जो अलग विभाग बनाया गया दोस्तों, इसका
अलग विभाग कब बनाया गया? तो 1871 में इसको एक अलग विभाग बना दिया गया था। जब इसका 1861 में स्थापना किया गया था, उस समय इसके जो महानिदेशक बनाए गए थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही जो इसकी नींव रखी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनके महत्व को समझा इन्होंने, और उसके बारे में और खोज को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसकी जो है नींव रखी थी दोस्तों 1861 में, और ये इसके प्रथम महानिदेशक बने थे दोस्तों। उसके बाद से होता क्या है कि 1871 में इसको अलग विभाग बना दिया जाता है। और जब आता है कर्जन, कर्जन का काल कब आता है? तो जब कर्जन आता है दोस्तों, तो कर्जन के समय में 1901 में, ये ध्यान रखिएगा, 1901 में, कब? कर्जन के समय में 1901 में जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको बना दिया जाता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इसको बना दिया जाता है दोस्तों 1901 में। और इस समय जो इसके महानिदेशक बनाया जाता है वो उनको बनाया जाता है जॉन मार्शल को। तो भी ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल को जो है इसका प्रथम महानिदेशक बनाया जाता है। और जॉन मार्शल जो है 1902 में इसका कार्यभार संभाल लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो उच्च पुरापाषाण युगीन मातृ देवी की प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है? अभी हमने इसको पीछे डिस्कस भी किया था। तो ये मिली दोस्तों बेलन घाटी से। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। कहाँ से मिली है? तो ये बेलन घाटी से मिली है। बेलन घाटी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो ये प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है दोस्तों। और वहाँ की मेजा तहसील में, कहाँ पे? ये मेजा तहसील में है। और यहाँ से जो लोहदा नाला है दोस्तों, लोहदा नाला, यहाँ से दोस्तों जो है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि कब की है? तो ये उच्च पुरापाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी है। मतलब कि अब जो उच्च पुरापाषाण काल आया वहाँ से अब हड्डियों से इन्होंने मूर्ति कला का अपना प्रारंभ कर लिया था, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश PCS ने पूछा है 2005 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो यहाँ पे कुछ जातियां दी हुई हैं और किसकी गणना जो है वो हिमालय की जो प्रागैतिहासिक जातियां हैं उसमें नहीं की जाती है। तो यहाँ पे गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है और शक है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, शक की गणना नहीं की जाती है। देखिए है क्या कि जो वायु पुराण है, ब्रह्म और वायु पुराण में दोस्तों जो हिमालय की कुछ जातियां हैं उनके अनुसार जो कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जातियों का निवास है उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कौन कौन सी हैं? तो किरात है, किन्नर है, किरात हो गया दोस्तों, किन्नर हो गया, यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया, यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया, विद्याधर हो गया, नाग हो गया। तो इन सभी का वर्णन जो है मिलता है, परंतु कहीं भी शक का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो ये था हमने जो भी क्वेश्चंस किए, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल के क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।